इतिहास गवाह है कि आज से ठीक 37 साल पहले राजीव गांधी ने एक हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया होता तो वो शायद आज भी जिंदा होते। लेकिन बतौर प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने 29 जुलाई के दिन एक समझौता किया, उस पर हस्ताक्षर किए और वो हस्ताक्षर इतना भारी पड़ गया कि चुनाव प्रचार के दौरान श्री पेरुम्बदूर पहुंचे राजीव गांधी की बम धमाके में हत्या कर दी गई। इतिहास गवाह है कि इस खास एपिसोड में बात उसी हस्ताक्षर की जिसने प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या की पूरी स्क्रिप्ट तैयार कर दी। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। साल था 1986। तब भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे राजीव गांधी। ये वो दौर था जब पड़ोसी देश श्रीलंका में गृह युद्ध अपने चरम पर था। श्रीलंका की सरकार के सामने वी प्रभाकरण के नेतृत्व में लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम यानी कि लिट्टे अलग देश की मांग को लेकर खून खराबे पर उतारू था। श्रीलंका में हालात इतने बिगड़ गए थे कि वहां से लोग भागकर भारत में शरण लेने लगे थे। श्रीलंका की पूरी सेना मिलकर भी प्रभाकरण और उसके सैन्य संगठन लिट्टे को रोकने में नाकाम साबित हो रही। हार कर श्रीलंका के तत्कालीन राष्ट्रपति जे.आर. जयवर्धने ने भारत सरकार और प्रधानमंत्री राजीव गांधी से मदद मांगी। भारत के पास तब एक ही उपाय था और वो ये था कि भारत अपनी सेना को श्रीलंका में भेजे ताकि श्रीलंका की सेना और भारत की सेना मिलकर लिट्टे का सफाया कर सके। तो मानवता के नाम पर भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी भी श्रीलंका में सेना भेजने को तैयार हो गए। दोनों देशों की सरकार के बीच एक समझौता हुआ जिसे नाम दिया गया भारत श्रीलंका शांति समझौता। 29 जुलाई 1987 को भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी खुद श्रीलंका की राजधानी कोलंबो पहुंचे और वहां तब के राष्ट्रपति रहे जे.आर. जयवर्धने की मौजूदगी में समझौते पर हस्ताक्षर किए और यहीं से राजीव गांधी लिट्टे और प्रभाकरण के सबसे बड़े दुश्मन बन गए। इस समझौते के तहत भारतीय सेना श्रीलंका के सबसे हिंसा वाले शहर जाफना पहुंची। वहां शांति स्थापित करने की कोशिश शुरू हुई। इसमें जाफना को स्वायत्तता देने की बात कही गई। श्रीलंकाई सेना को बैरक में वापस लौटने को कहा गया। इसके अलावा इस समझौते की शर्त में लिट्टे संगठन का खात्मा भी था और ये भी कहा गया था कि थोड़े ही समय में लिट्टे के लड़ाके हथियारों के साथ आत्मसमर्पण कर देंगे। इन समझौतों की शर्तों की वजह से श्रीलंका के दो गुट इस शांति समझौते के खिलाफ। एक गुट तो श्रीलंकाई सेना का ही था और उसका ये मानना था कि भारत को इस मामले में दखल नहीं देना चाहिए। लेकिन भारत के इस ऑपरेशन का सबसे बड़ा विरोधी तो लिट्टे था और उसका मानना था कि भारत के दखल की वजह से उसका अलग तमिल देश का सपना कभी साकार ही नहीं हो पाएगा। नतीजा ये हुआ कि श्रीलंका में शांति स्थापित करने गई भारतीय सेना की इंडियन पीस कीपिंग फोर्स यानी कि IPKF के करीब 20,000 जवानों को दोनों तरफ के हमलों का सामना करना पड़ा। 3 साल के ऑपरेशन के दौरान 1200 से भी ज्यादा भारतीय सेना के जवान शहीद हो गए। ये विदेशी धरती पर भारत का पहला ऑपरेशन था जो असफल हो गया था और देश दुनिया में इस ऑपरेशन की विफलता की कहानियां गूंजने लगी। इस बीच भारत में भी राजीव गांधी सत्ता से बेदखल हो गए थे और उनकी जगह विश्वनाथ प्रताप सिंह देश के प्रधानमंत्री थे। तो VP सिंह ने तुरंत ही इस ऑपरेशन को खत्म करने और भारतीय सैनिकों को वापस भारत बुलाने का ऐलान कर दिया। लेकिन श्रीलंकाई सेना और लिट्टे दोनों को लड़ने की आदत पड़ चुकी थी। जब भारतीय सेना लौट आई तो एक बार फिर से वो आपस में लड़ने लगे। इस बीच 1991 में राजीव गांधी दोबारा प्रधानमंत्री न बन पाए, इसके लिए लिट्टे ने प्लानिंग करके राजीव गांधी की हत्या करवा दी। 2009 में श्रीलंकाई सेना ने लिट्टे मुखिया वी प्रभाकरण को मारकर लिट्टे को भी खत्म कर दिया। लेकिन विदेशी धरती पर असफल हुए भारत के ऑपरेशन की वजह से भारत को अपना एक बड़ा नेता खोना पड़ा। और इतिहास गवाह है कि इस असफलता ने ही भारत को वो सबक सिखाया कि जब 2022 में श्रीलंका एक बार फिर से मुश्किलों का सामना कर रहा था, एक बार फिर से श्रीलंका से लोग भागकर भारत आ रहे थे, तो भारत ने भले ही पैसों से श्रीलंका की मदद कर दी लेकिन अपने एक भी सिपाही को श्रीलंका में दाखिल नहीं होने दिया। अगर राजीव गांधी ने भी वक्त रहते अपना फैसला बदल दिया होता तो शायद लिट्टे उनका दुश्मन नहीं बनता और वो आज भी जिंदा होता। इतिहास गवाह है कि इस एपिसोड में बस इतना ही। फिर मिलेंगे इतिहास की एक नई गवाही के साथ। तब तक देखते रहिए अनकट। शुक्रिया।